तारीख के उन धूल भरे सफात और धुएं के दरमियान एक ऐसी तलवार की चमक आज भी मौजूद है जिसने शुजाअत की तारीफ ही बदल कर रख दी। लेकिन इस अनोखी शमशीर के पीछे आखिर क्या राज पोशीदा है? आइए तारीख के इस अजीम राज से पर्दा उठाते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस अजीम विरसे का मुशाहिदा करने वाले हैं जो सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि बहादुरी और इंसाफ का सबसे बड़ा निशान है। हम बात कर रहे हैं जुल्फ़िकार की। आइए इस मुक़द्दस निशानी के रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इसके नाम और इसकी अनोखी बनावट के गहरे ताल्लुक को समझते हैं। आखिर ये तलवार बाकी सबसे अलग क्यों थी? असल में अरबी लुगत में लफ्ज़ फ़िक्र का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी या कोई ऐसी चीज़ जिसके किनारे और शगाफ बिल्कुल वाज़ेह हों। तारीख़ी हवालों को देखा जाए तो पता चलता है कि इस तलवार के दरमियान एक बहुत ही वाज़ेह लकीर थी, बिल्कुल किसी अल-आमूद अल-फ़िकारी यानी रीढ़ की हड्डी की तरह। और हाँ, इसके साथ एक चांदी का छल्ला भी जुड़ा हुआ था। ये वो खुसूसियात हैं जो इसे दूसरी तमाम तलवारों से बिल्कुल मुनफरिद बनाती हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत सामने आती है जो वक्त के बदलते तस्वुरात को वाज़े करती है। देखिए, जब भी जुल्फ़िकार का जिक्र होता है तो फ़ौरन जहन में एक मुड़ी हुई तलवार का तस्वुर उभरता है, लेकिन हकीकत ये है कि 7वीं सदी की अरबी तलवारें जिन्हें सेफ कहा जाता था वो सीधी और दोनों तरफ से धार वाली होती थीं। ये जो मुड़ी हुई शक्ल हम देखते हैं ये दरअसल बाद के अदवार खास तौर पर सफ़विद दौर के फ़नून में उभर कर सामने आई। यानी ये एक अजीम तारीखी सच्चाई है जो वक्त के सफ़र में एक नया सकाफती लिबास पहन चुकी है। अब इस तलवार की कहानी को समझने के लिए हमें हिजरत के तीसरे साल की एक अजीम और पुरखतर सुबह की तरफ चलना होगा, जहां ग़ज़वा-ए उहुद के मैदान का मंजर धूल और खून से आलूदा था। इस मैदान जंग में अचानक एक ऐसी अफरा तफरी मची जिसने हर चीज़ को बिखरा कर रख दिया। हुआ ये कि तीरंदाजों की सफ़ें टूट गईं और ये अफवाह तेज़ी से फैल गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। इस इंतहाई डर और घबराहट के आलम में मुसलमानों का लश्कर बिखरने लगा और दुश्मन की फौज को तेजी से हमला आवर होने का मौका मिल गया। इस शदीद तरीन लम्हे में जब दुश्मन मुसलसल तीरों की बारिश कर रहे थे, वहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक बिल्कुल नाकाबिल शिकस्त ढाल बनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। तारीख गवाही देती है कि इस दिफा के दौरान उन्होंने अपने जिस्म पर 16 से लेकर 70 तक शदीद जख्म खाए, लेकिन हैरत अंगीज़ बात यह है कि उनके कदम वहाँ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। जाहिर है इस मुसलसल और जानलेवा लड़ाई का असर इंसानी हथियारों पर पड़ना तो लाजमी ही था। दुश्मनों के लगातार और मुसलसल वार रोकते रोकते अचानक एक जोरदार आवाज़ गूंजी। हज़रत अली की अपनी तलवार इस बेपनाह जिद्दोजहद में टूटकर मैदान की खाक पर गिर गई। ज़रा तसव्वुर करें इस इंतहाई नाजुक मोड़ को, जब दिफा करने वाले अजीम जवान मर्द के हाथ बिल्कुल खाली हो गए थे और फिर बिल्कुल उसी लम्हे एक अजीम रूहानी मौजज़ा रोनुमा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर अपनी मुनफरिद शमशीर यानी जुल्फ़िकार हज़रत अली को सौंप दी। देखिए, ये वाक़या सिर्फ एक हथियार अता करने तक महदूद हरगिज़ नहीं था, बल्कि ये कामिल एतमाद, रूहानी ताकत और हक़ के दिफा की एक अजीम जिम्मेदारी थी जो उनके सुपुर्द की जा रही थी। ज़मीन पर लड़ी जाने वाली इस अजीम जंग का मंजर अचानक आसमानों की तरफ मुतवज्जा हो गया। फिजा का सीना चाक करती हुई एक आवाज़ उभरी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आसमान से फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आवाज़ पूरी कायनात में गूंज उठी। ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। यानी अली जैसा कोई बहादुर जवान नहीं और जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं। ये एक ऐसी आवाज़ थी जिसने इस तलवार और इसके उठाने वाले दोनों को तारीख़ के औराक़ में हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस सारे मंजर में जो सबसे अहम और दिल को छू लेने वाली बात है वो ये कि इस आसमानी ऐलान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बाती और पुरवकार जवाब क्या था। उन्होंने फरमाया, वो मुझसे हैं और मैं उससे हूँ। ये अल्फाज सिर्फ किसी रिश्ते को बयान नहीं कर रहे थे, बल्कि उस अटूट रूहानी बंधन की गवाही दे रहे थे जो हक और उसके सबसे अजीम मुहाफ़िज़ के दरमियान कायम था। वक्त गुजरा और जंग की गर्द ज़मीन पर बैठ गई, लेकिन इस तलवार का रूहानी सफ़र तो अभी शुरू ही हुआ था। जुल्फ़िकार सिर्फ लोहे का एक हथियार बनकर नहीं रह गई, ये नस्लन बनस्लन आइम्मा को मुंतकिल हुई। यहाँ तक कि मैदान करबला में इमाम हुसैन के हाथों में भी इसकी पहचान महसूस की गई। ये जुल्म के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ का एक जिंदा निशान बन गई।
यहाँ तक कि सूफी रिवायात में इसे अरबी हरूफ लाम और अलिफ की मिलावट से तशबीह दी गई, जो सीधा सीधा हक और बातिल के फर्क को वाज़ेह करता है। आज भी अगर हम इस्तांबुल के टॉपकापी पैलेस जैसे मुकामात को देखें तो वहाँ मौजूद इसके मुमासिल नुस्खे दुनिया भर के लोगों के लिए एक मरकज़ अकीदत है। ये हकीकत इस बात को बेहतरीन अंदाज में नुमाया करती है कि रूहानी ताकत और इंसाफ के निशानात वक्त के साथ कभी फना नहीं होते। तो इस पुरजोश सफर के इख्तिताम पर एक बहुत ही फिक्रंगेज सवाल उभर कर सामने आता है। क्या जुल्फ़िकार सिर्फ माजी के सफ़ात में दफन लोहे का एक हथियार है, या ये उन सब के लिए एक अबदी मेयार और हौसला है जो इस दुनिया में इंसाफ और हक के दिफा के लिए ढाल बनकर खड़े होते हैं? इसी फिक्रंगेज ख्याल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहाँ मुकम्मल होता है।